मम्मा चिड़िया भोजन लेने जा रही थी और वो जाते हुए अपने छोटे बेटे से कहती है, कुकू बेटा, मुझे शाम को देर भी हो सकती है। आपने घोंसले से बाहर नहीं जाना। आप इन पत्तों के नीचे छुपकर बैठ जाओ। मम्मा, मेरे लिए मीठा फल लाना, मैं इंतजार करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे और अपने लिए भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया का बेटा भी हर रोज की तरह घोंसले में पत्तों के नीचे छुपकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया आज भोजन की खोज में उड़ती हुई पुरानी गुफा की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे एक पेड़ से फल मिल जाता है। मम्मा चिड़िया वो फल तोड़ लेती है, मगर मम्मा चिड़िया ये नहीं जानती थी कि उस तरफ आकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। जब मम्मा चिड़िया फल लेकर आ रही थी तो पीछे से एक बड़ी और जालिम चील आकर मम्मा चिड़िया को पकड़कर ले जाती है। ये सब बहुत जल्दी होता है। वो चील उस चिड़िया को पहाड़ों पर बैठकर अपनी तेज चोंच से मार रही थी। मम्मा चिड़िया की आंखों के सामने उसका छोटा सा बेटा था, मगर वो कुछ बोल ना सकती थी। वो चील चिड़िया को मारकर खा जाती है। शाम तक चिड़िया का छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा का इंतजार करता है और फिर जब शाम के बाद भी उसकी मम्मा नहीं आती तो वो पत्तों से बाहर निकल आता है। सूरज तो लाल हो गया है, इसका मतलब शाम हो गई है। तो फिर अभी तक मम्मा क्यों नहीं आई? कहीं मेरी मम्मा रास्ता तो नहीं भूल गई? मम्मा ने घोंसले से बाहर जाने से मना किया था। उड़ती हुई बुलबुल जब पहाड़ों के पास से गुजरती है तो चिड़िया के पंख खून से लथपथ दिखकर वो सीधा चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। छोटे बच्चे, पत्तों से बाहर आ जाओ। ये आवाज मेरी मम्मा की तो नहीं है। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। अगर आप चील हैं तो यहाँ से चले जाएं। मेरी मम्मा आ गई तो आपको बहुत मारेंगी। बुलबुल उस छोटे कुकू की बात सुनकर समझ जाती है कि उसे तो अभी कुछ भी नहीं पता। बेटा, आपकी मम्मा अब नहीं आएंगी, वो मर गई है। आंटी, मरती कैसे है? मुझे तो अभी तक मम्मा ने ये भी नहीं बताया। अगर मेरी मम्मा मरने जाती तो मुझे भी साथ लेकर जाती। बेटा, जो मर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। हाँ, इसका मतलब मम्मा रास्ता भूल गई है। मम्मा ने मुझे बताया था कि घोंसले से बाहर जाने से रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए तो मैं कभी घोंसले से बाहर नहीं गया। बुलबुल को भी घर जाना था क्योंकि उसे भी अपने छोटे से बच्चे की चिंता हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाते जाते कुकू से कहती है, हाँ बेटा, आपकी मम्मा रास्ता भूल गई हैं, वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अब अंधेरा बढ़ रहा था। पहले तो कुकू चुप करके बैठा रहता है और फिर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, आप कहाँ हैं? आप मेरी आवाज सुनकर इधर आ जाएं। मम्मा, आप तो कहती थी कि बाहर जाने से मैं रास्ता भूल जाऊंगा और आज आप खुद ही रास्ता भूल गई। वो छोटा बच्चा ऐसे रो रहा था और बातें किए जा रहा था। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। आपका धन्यवाद। मैं कहाँ से लूँगा अब मम्मा? कौन मुझे दाना ला कर देगा? अगर चील आ गई तो कौन आकर चील को मारेगा? वो छोटा चिड़िया का बच्चा ऐसे रोता रोता भूखा ही सो जाता है। सुबह हो जाती है। अब कुकू को भूख बहुत तंग कर रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने
अपने घोंसले से बाहर निकलता है। वो पत्तों से बाहर आकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मैं जाऊंगा, मैं अपनी मम्मा को ढूंढने जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो पहली बार अपने घोंसले से उड़ता है। पहले तो उसे थोड़े चक्कर से आते हैं, मगर कुछ ही देर में उसे सब ठीक लगने लगता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक पेड़ पर एक कौवा और कौवी बैठे हुए नजर आते हैं। वो समझता है कि शायद वो चीले हैं, इसलिए वो पास में ही एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कालू, वो कौन है? वहाँ कुछ है, पत्तों के पीछे कुछ है। कौवा और कौवी उस छोटे बच्चे के पास जाते हैं। क्या आप चील हो? हाँ हाँ, हम चीले हैं। मुझे ना खाना, मुझे ना खाना। अगर आपने मुझे खाया तो मेरी मम्मा आपको बहुत मारेंगी। क्या नाम है तुम्हारी मम्मा का? मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है। कालू, ये तो रानो चिड़िया का बच्चा है, उसे तो कल चील ने खा लिया था। नहीं, मेरी मम्मा रास्ता भूल गई है, वो जरूर आएंगी। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो फिर जाओ और जाकर ढूंढ लो अपनी मम्मा को। और हाँ, हम चील नहीं हैं, हम कौवे हैं। कुकू वहाँ से आगे बढ़ता है। कोई भी उस छोटे बच्चे की मदद नहीं कर रहा था। कोई भी उसका दुख बांटने की बजाय उसे जान छड़ा रहा था। कुकू उड़ता हुआ दूर निकल जाता है। फिर वो थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कबूतर उस छोटे बच्चे को अकेले बैठा हुआ देखकर वहाँ आता है। कुकू फिर से वही सवाल करता है, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे ये बता रखा था कि चील से बचकर रहना, चील खा जाती है। क्या आप चील तो नहीं हो? नहीं नहीं छोटे बच्चे, मैं तो कबूतर हूँ। आपकी मम्मा कहाँ है? आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा रास्ता भूल गई है। एक पक्षी ने मुझे बताया है कि मेरी मम्मा मर गई है। रास्ते में मुझे कौवे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मम्मा को चील खा गई है। क्या आपकी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है? हाँ हाँ अंकल, मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया ही है। आपकी मम्मा रास्ता नहीं भूली, बल्कि आपकी मम्मा सच में मर गई है और वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। आप झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि वो लौट कर आएगी। ऐसा कहते हुए कुकू वहाँ से आगे चला जाता है। वो उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसकी मम्मा को चील ने खाया था। अपनी मम्मा के पंख खून में लथपथ देखकर कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। ये पंख तो मेरी मम्मा के हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मा को चील ने ही खाया है। छोटा बच्चा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। बड़ी चील का घर भी पास ही था। वो छोटे बच्चे को अकेला बैठे देख वहाँ आ जाती है। कौन है आप? कहीं आप चील तो नहीं है? मैं अपनी मम्मा को ढूंढने आया था। आंटी, मेरी मम्मा को तो चील ने खाया है। चील बहुत बुरी है, उसने मुझसे मेरी मम्मा को छीन लिया। ये सुनकर चील का मन फट जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं बेटा, मैं चील नहीं हूँ, मैं मम्मा हूँ। मैं आपको लेने आई हूँ। ये सुनकर कुकू चील के गले से लग जाता है। मेरी मम्मा को चील ने खा लिया। मम्मा कहती है कि चील से बचकर रहना और पत्तों में छुप जाना। और
कुकू को अपने साथ ले जाती है और उसे माँ का प्यार देती है, उसे अपने सीने से लगा लेती है, उसे सुला देती है। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, मैंने एक बच्चे से उसकी माँ छीन ली। चील रोए जा रही थी। ऐसे वो चील अब उसकी मम्मा को तो नहीं ला सकती थी, मगर उस बच्चे का पालन पोषण एक माँ की तरह ही करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक माँ ही है जो अपने बच्चे के लिए दर्द रखती है। आप कितने ही दुखी हो, कोई भी आपके दुख का साझी नहीं बना। की मम्मा बहुत गरीब थी, वो अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहती थी, मगर वो क्या करती, उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी ना था। गुड़िया बेटी, मैंने आपके बैग में लंच बॉक्स रख दिया है। मम्मा, मैंने आपसे कल भी कहा था कि मुझे स्कूल में भूख नहीं लगती, आप लंच बॉक्स ना रखा करें। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाकर स्कूल चली जाती है। वो दूसरे पक्षियों के साथ स्कूल नहीं जाती थी, वो अकेले ही जाती थी, क्योंकि दूसरे छोटे पक्षी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। स्कूल में जब ब्रेक होती तो सारे छोटे पक्षी अपना अपना लंच बॉक्स लेकर एक जगह इकट्ठे हो जाते। गुड़िया, तुम भी यहाँ आ जाओ, हम सब एक साथ बैठकर लंच करते हैं। नहीं, मैं वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठूंगी। गुड़िया अपने दोस्तों से दूर बैठ जाती है। ये गुड़िया कभी भी हमारे साथ बैठकर लंच नहीं करती, वो ऐसा क्यों करती है? वो कुछ खास खाती होगी, शायद इसलिए। वो बहुत गरीब है, उसकी मम्मा भी बहुत गरीब है, वो उसे कुछ खास नहीं दे सकती, ये सब मुझे मेरी मम्मा ने बताया है। तो फिर चलो सब छुप कर देखते हैं कि गुड़िया क्या खास खाती है। फिर वो सब शरारती पक्षी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और गुड़िया को देखने लगते हैं। गुड़िया अपना लंच बॉक्स खोलती है, जिसमें केवल एक सूखा दाना चने का था। गुड़िया जैसे ही वो दाना खाने लगती है तो सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। गुड़िया की मम्मा गरीब है, हमारी मम्मा अमीर है, गुड़िया की मम्मा गरीब है। वो सब छोटे पक्षी गुड़िया को ऐसे तंग करने लगते हैं। गुड़िया वो सूखा दाना खाए बिना ही अपना लंच बॉक्स बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। आज घर जाकर गुड़िया चुप चुप थी, जिसे देखकर उसकी मम्मा भी परेशान थी। गुड़िया मेरी बेटी, क्या बात है, आज मम्मा से कोई बात नहीं करेंगी आप? कुछ नहीं मम्मा। फिर गुड़िया की मम्मा जब गुड़िया के बैग से लंच बॉक्स धोने के लिए निकालती है तो उसमें चने का दाना वैसे ही पड़ा था। गुड़िया बेटी, आपने लंच नहीं किया था आज स्कूल में? फिर गुड़िया की खामोशी टूट जाती है और वो जोरों से रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, सब मुझे तंग करते हैं, मुझे गरीब माँ की गरीब बेटी कहते हैं, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, सब मेरे लंच का मजाक उड़ाते हैं, मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कहती मम्मा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा, जब हम गरीब हैं तो सब हमें गरीब ही कहेंगे, चुप कर जा मेरी बेटी। मम्मा, मैं तो उनके पास भी नहीं बैठती, फिर भी वो सब मेरा पीछा करते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया का स्कूल बैग फिर से तैयार था। आज उसकी मम्मा ने उसके लंच बॉक्स में एक मिर्ची का अचार रखा था। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? अच्छा मम्मा, प्रॉमिस, लंच बॉक्स में जो भी होगा मैं वो खुशी खुशी खा लूंगी, बल्कि मैं सबके सामने बैठकर लंच करूंगी, कोई जो कहता है कहे। ऐसे अपनी मम्मा से कहने के बाद गुड़िया अपना बैग लेकर स्कूल चली जाती है। उसे रास्ते में जाते हुए घने जंगल में नीचे कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो क्या है? कुछ तो है वो, मैं जाकर देखती हूँ। गुड़िया वहाँ उतरती है। सामने एक चमकता हुआ लाल रंग का मोती पड़ा था।
ये जरूर कोई कीमती मोती होगा, मैं इसे उठा लेती हूँ। गुड़िया जैसे ही वो मोती उठाती है, पीछे से मकड़ी के जाल में फंसी एक सुंदर परी उससे कहती है, छोटी चिड़िया, ये मोती मेरी इस जादुई छड़ी से गिरा है, जिसके कारण मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। आप इसे वापस मेरी छड़ी में लगा दें। परी को देखकर गुड़िया पहले डरती है और फिर सोचती है, अगर ये मोती मैं ले जाऊं तो हम अमीर हो जाएंगे, मगर मम्मा कहती है कि हमेशा दूसरों की मदद करें। वो ऐसे सोच रही थी, फिर वो आगे बढ़ती है। गुड़िया उस मोती को उस परी की जादुई छड़ी में लगा देती है। मम्मा कहती है, मुश्किल में हमेशा दूसरों की मदद करें। हाँ छोटी चिड़िया, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी शक्ति मुझे मिल गई। ये मोती मेरी जादुई छड़ी से गिर गया था। आप बहुत अच्छी हो। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ। मुझे स्कूल से देर हो रही है, अब मैं जाऊँ दोस्त? जाइए, मैं फिर से आपसे मिलना चाहूँगी, तो आप मेरे घर आ जाना। बाय। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। क्लास के बाद ब्रेक होती है। छोटे पक्षी फिर से गुड़िया का मजाक बनाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, मगर आज गुड़िया उनसे दूर जाने की बजाय उनके पास आकर बैठ जाती है। आज से मैं भी अपना लंच आपके साथ ही बैठकर किया करूँगी। ये लो पानी, पानी में भिगोकर तुम्हारे चने का दाना थोड़ा नरम हो जाएगा। फिर वो सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। गुड़िया अपना लंच बॉक्स खोलती है तो सब हैरान हो जाते हैं। गुड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें तो इतनी सारी खाने की चीजें थी। कोल्ड ड्रिंक्स थे, छोटा पिज्जा था, बड़ा बर्गर, सैंडविच, फ्राई अंडा और मीठे फल। गुड़िया, ये कैसे? इतना अच्छा लंच आज लाई हो तुम? प्लीज हमें भी दो ना थोड़ा। बस थोड़ा सा बर्गर दे दो प्लीज, और मुझे थोड़ा पिज्जा, बस थोड़ा सा। गुड़िया को तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। गुड़िया उस लंच बॉक्स में से कुछ चीजें अपने दोस्तों को देती है और कुछ खुद खा लेती है। आज घर पहुंचकर गुड़िया बहुत खुश थी। उसकी मम्मा भी उसी का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, आपकी कोई दोस्त आपसे मिलने आई थी और ये बॉक्स आपके लिए देकर गई है। ये जरूर वही होगी। कौन बेटा? मैं बाद में बताऊंगी मम्मा। फिर गुड़िया वो बॉक्स खोलती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसकी मम्मा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बॉक्स में ढेर सारे गहने और पैसे थे। बेटी, कौन थी वो? मैं बहुत हैरान हूँ, ये सब क्या है? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सब बताती है कि कैसे उसे वो मोती मिला और कैसे उसने परी की मदद की। मम्मा, वो मेरी दोस्त ही ये देकर गई होगी, क्योंकि आज मेरे लंच बॉक्स में भी इतने खाने थे। सब देखकर हैरान थे। मैंने सबको लंच बॉक्स में से लंच दिया और एक बर्गर आपके लिए भी लाई हूँ। बेटी, शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती हैं और गुड़िया अच्छे अच्छे खिलौने लेती है। प्यारे दोस्तों, हम सबको भी दूसरों की ऐसे ही मुश्किल समय में मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी खुद की भी मुश्किलें दूर हो जाती हैं।